नमस्कार, शालिनी पेज पे आपका स्वागत है। आज मैंने बालूशाही बनाई है, आप इसे खुरमी भी कह सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी होती है और इतनी टेस्टी लगती है कि आप इसे कम से कम 1 से 2 हफ्ते तक इसे रख के खा सकते हैं। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बालूशाही बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा ली है। ये 100 ग्राम मैदा है। 1/4 घी है, क्योंकि मिठाई देसी घी में ही अच्छी लगती है। आप जितनी भी मैदा लें उसका 1/4 घी लें और 1/4 ही हमने पानी लिया है डो बनाने के लिए। जितना पानी और घी बिल्कुल सेम मात्रा में होनी चाहिए। हमें जब डो बनाएंगे तो हमें घी और पानी की सेम मात्रा रखनी है। 1 चम्मच दही है, 1/4 चम्मच छोटी वाली ये बेकिंग सोडा है, 1/4 बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 2 कटोरी चीनी है। मैं इसका शुगर सिरप बनाऊंगी जिसे हम बालूशाही को उसके अंदर डिप करेंगे। और 1 कटोरी पानी है, ये भी शुगर सिरप में काम आएगा। 2 कटोरी चीनी ली थी, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। और जो 1 कप पानी लिया था वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इसको 1 तार से कम की चाशनी बनाएंगे, यानी कि हमें इसकी चाशनी जो है वो चिपचिपी बनानी है। इसकी कंसिस्टेंसी बस केवल चिपचिपी होनी चाहिए। 1 तार की या 2 तार की चाशनी इसमें नहीं बनती है। जब तक इसका शुगर सिरप तैयार होता है तब तक हम डो तैयार कर लेते हैं। बस इसकी चाशनी हमें केवल चिपचिपी चाहिए, कोई भी 1 तार की या 2 तार की नहीं चाहिए। यदि हम 1 तार की और 2 तार की चाशनी बनाएंगे तो वो बालूशाही के अंदर जाएगी नहीं और उसकी रस भरी एकदम बालूशाही नहीं बनेगी। ये इसकी चाशनी अब बॉयल हो चुकी है। बस हमें इसकी चाशनी केवल चिपचिपी रखनी है और हम हल्का सा चेक करेंगे। ये देखिए, बस चिपचिपा रही है। हमें कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं रखनी है। और जब हम बालूशाही उसके अंदर डालेंगे तो ये चाशनी गुनगुनी होनी चाहिए। इसलिए अब हम बंद कर देंगे इस गैस को और इसे ढककर रख देंगे। बालूशाही बनाने के लिए अब हम इसका डो तैयार करेंगे। ये मैंने 1 कटोरी मैदा है, इसको ले लूँगी मैं। ये इसमें बेकिंग पाउडर था 1/4, इसके अंदर डाल दूँगी। 1/4 बेकिंग सोडा था, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और ये 1 चम्मच जो दही था, दही आप कैसा भी ले सकते हैं, मीठा खट्टा कैसा भी, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसे अच्छी तरह से पहले मिला लूँगी। ये मिल गया है अच्छी तरह। अब जो हमने 1/4 घी लिया था उसको हम पूरी डाल देंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और इसको भी इसी तरीके से मिला लेंगे। और जो हमने 1/4 पानी लिया था उसको भी हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। इसका बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ये आटे की तरह से बिल्कुल नीड नहीं करना है इसका डो। बस हमें आपस में ये जो चिपका हुआ है वो सब समेटना है, बस और कुछ नहीं करना है। यदि आप आटे की तरह से इसे चिकना कर देंगे तो जो उसकी लेयर्स हैं वो इसमें नहीं पड़ेंगी। बस इसको आपस में इकट्ठा करना है और 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट होने के लिए रख देना है। ये देखिए, इसका डो तैयार हो चुका है। मैंने इसे बिल्कुल भी हाथ से नहीं चलाया है, बस इसी तरीके से चम्मच से चलाया है, क्योंकि मैं हाथ से चलाऊंगी तो ये चिकना हो जाएगा और फिर जो इसकी लेयर्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। और इसमें बिल्कुल भी पूरा पानी यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। जिस तरीके से आप आटा गूंथते हैं, जितना इसमें नीड हो सिर्फ आप उतना ही इसके अंदर पानी डालिए। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक के रख दूँगी। अब इसको सेकने के लिए मैंने बहुत हैवी कढ़ाई ली है। आप चाहें तो नॉन स्टिक भी ले सकती हैं, पर नॉन स्टिक बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी उसमें सिक जाएंगी और थोड़ी सी अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए मैं बहुत हैवी कढ़ाई इसमें मैंने ली है और काफ़ी भर के इसके अंदर डाला है घी। वो इसलिए डालते हैं कि हमें जो बालूशाही है वो आपस में दूसरे से चिपकनी नहीं चाहिए और वो जो है वो पूरी तरह से इसमें डिप होनी चाहिए, इसलिए हमें इसे पूरी भर के रखना है। ये देखिए, ये हमारा डो तैयार हो चुका है। बस अब हम इसकी लेयर्स बनाएंगे, क्योंकि बालूशाही में एक एक लेयर होती है। ये लेयर बनाने के लिए हम इसे हाथ से इस तरीके से फैलाएंगे और बस आपस में ये चिपकाएंगे, फिर इसके ऊपर चिपकाएंगे। बस इसी प्रोसेस को हम
3 से 4 बार करेंगे। इसी तरीके से हम इसकी सारी लेयर बना लेंगे। हाथ से दबाते चले जाएंगे और ये चाकू की सहायता से हम काटते जाएंगे और इसके ऊपर रखते जाएंगे। फिर फैलाएंगे हम। हमें ये 3 से 4 बार करना है। फिर काटेंगे, फिर इसके ऊपर रखेंगे। हल्के हाथों से ही इसे दबाना है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी लेयर्स बन गई हैं। बस इसी तरीके से अब ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। बस इसको हमें ऊपर से चिकना करना है। जो इसकी अंदर से लेयर है वो उसको बिल्कुल दबानी नहीं है। ये देखिए इसके अंदर से आपको लेयर दिख रही है कि मैंने इसके 7 पीस काट लिए हैं बराबर साइज के। ये मैंने बराबर साइज के इसलिए काटे हैं क्योंकि कढ़ाई में कोई पीस छोटा होगा, कोई पीस बड़ा होगा, तो जो छोटा होगा वो बहुत जल्दी सिक जाएगा, जो बड़ा होगा उसे देर लगेगी। इसलिए मैंने इसको इक्वल साइज में काट लिया है। अब मैं इनकी लोइयाँ बनाऊँगी। ये देख सकते हैं आप, इसमें कितनी सारी लेयर हैं। बस इस लेयर को ख़राब नहीं करना, आपको हथेली के बीच में रखना है और बस इस तरीके से धीमे हाथ से इसे गोल गोल घुमाना है। इसकी जो आउटर लेयर है वो हमें चिकनी चाहिए, अंदर की लेयर जो है वो उसकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। बन गई है। अब इसमें हम छेद कर देंगे। आप छेद थोड़ा बड़ा कीजिए क्योंकि सिकने के बाद भी इसका जो छेद होता है वो आपस में चिपक जाता है और छेद थोड़ा छोटा हो जाता है बाद में। इसलिए बस एक एक करके इसी तरीके से सारी हम बना लेंगे। ये देखिए सारी बालूशाही मेरी बन गई हैं। अब हम इसे बिल्कुल धीमी आंच पे सेकेंगे। बस आपको इसमें पेशेंस रखना है। ये कम से कम नहीं है, 20 से 25 मिनट ले लेती हैं और जितनी धीमी आंच पे ये सेकेंगी उतनी ही अच्छी कुरकुरी और एकदम क्रिस्पी बनेंगी। घी गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बस हल्का सा गरमाई आ रही है, इतना गर्म हमें करना है। आपको इसकी फ्लेम इतनी धीमी रखनी है कि सबसे लास्ट धीमी फ्लेम पर ही इसको आपको सेकना है। अब मैं इसको एक एक करके इसके अंदर डाल दूंगी। आप देख सकते हैं कैसे बुलबुले आ रहे हैं। थोड़ा दूर दूर डालिए और थोड़ा 5-5 मिनट रुक के डालिए ताकि आपस में वो चिपके नहीं। इसलिए हमने कढ़ाई में घी बहुत ज़्यादा भरा था ताकि ये आपस में चिपके नहीं। आप देख सकते हैं परफेक्ट बालूशाही का यही एक तरीका है। जब आप उसको डालेंगे तो वो नीचे से अपने आप ऊपर तैरने लग जाएगी। ये जो नीचे थी वो सारी अपने आप ऊपर तैरने लगी हैं। इसका मतलब ये बालूशाही बहुत ही एकदम क्रिस्पी बनेंगी, अंदर से एकदम करारी बनेंगी। इसकी लेयर बहुत अच्छी पड़ी है। अब मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ना है। जब ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी 10 से 15 मिनट पीछे, तब मैं इसे एक चम्मच की सहायता से इसे पलटूंगी। ये देखिए एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसे चम्मच की सहायता से इसे पलटूंगी। अब ये सिक गई है। अब मैं बस इसे एक एक करके प्लेट पे उतार लूंगी और इसे अभी चाशनी में बिल्कुल नहीं डालूंगी क्योंकि ये और मुलायम पड़ जाएंगी। इसे 5 मिनट रुकने के बाद तब मैं इसे उतारूंगी। देखिए बस एक एक करके मैं इसको सारी प्लेट पे उतार लूंगी। चाशनी गुनगुनी है। अब मैं इसको एक फ्लैट पैन में इसको कर लूँगी। वो इसलिए कर रही हूँ ताकि जो हमारी खुरमी है, बालूशाही हैं, वो आपस में चिपक के टूटे ना, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट बनी है। इसलिए मैंने इसको कर लिया है। अब मैं इसमें एक एक करके खुरमी इसके अंदर डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर एक एक करके ये बालूशाही है वो मैं डाल दूँगी और इसे 10 मिनट के लिए इसमें छोड़ दूँगी और 10 मिनट पीछे फिर मैं इसको पलट दूँगी और फिर निकाल के सर्व करूंगी।
ये देखिए बालूशाही बनके तैयार है। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और एफबी पे मेरा पेज है कुकिंग एक्सपीरियंस और एक ग्रुप भी है कुकिंग एक्सपीरियंस का, उसे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।